इस लड़की के सामने एक भूत आया और वो डरी नहीं, उल्टा उसने कहा जाओ मैं मुर्दों से बात नहीं करती। भूत ने मुस्कुराकर लड़की की गर्दन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़की के जोर से चिल्लाने पर भूत डरकर वहीं गायब हो गया। लड़की का नाम जिया था। वो एक साधारण छात्रा थी और सभी भूत उससे बहुत डरते थे। बचपन में जिया ने अपनी दादी के साथ एक छात्र को छत से कूदते देखा। दादी जिया को लेकर छात्र को बचाने दौड़ी क्योंकि लड़के पर किसी भूत का साया था। होश आने पर छात्र डर गया, उसे नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। जब वो नीचे उतरने लगा तभी उसकी माँ का फोन आया जिसमें वो पूछ रही थी कि वो कहाँ है, पढ़ाई नहीं करते, लड़ाई करते रहते हो, इससे अच्छा तुम ना रहो। ये सुनकर छात्र दुखी हो गया और जैसे ही उसकी माँ ने उसे छत पर देखा वो रोते हुए उसे नीचे आने को कहने लगी थी। तभी अचानक छात्र की आंखें लाल हो गई। भूत उस पर हावी हो चुका था। उसने हंसते हुए माँ से कहा तुमने कहा मैं जीने लायक नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। जिया और दादी अभी तक आधी सीढ़ी ही चढ़ पाए थे। दादी थक चुकी थी। उसने जिया से कहा यह एक भूत है जो कमजोर छात्रों को ले जाता है, तुम्हें इसे रोकना होगा। जिया डर गई और आखिर में दादी की बात मान ली। 8 साल की जिया मंत्र बोलती हुई छत पर पहुंची और जादू किया और छात्र अचानक सामने से गायब हो गया था। जिया को लगा कि वो कूद चुका होगा, लेकिन तभी वो उसके पीछे प्रकट हो गया था। भूत ने जब देखा कि उसे पकड़ने केवल एक 8 साल की बच्ची आई है तो वो हंसने लगा। पर जिया ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया भूत को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी थी। वो फंस चुका था, मगर जिया ने अचानक जादू रोक दिया क्योंकि उसका दिल इतना महान था कि वो भूत को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। बुरी आत्मा उसका मजाक उड़ाने लगी। तभी अचानक भूत वापस छत की दीवार पर खड़ा हो गया और हंसते हुए जिया के सामने कूद गया। जिया टूटकर रोने लगी थी। लड़के के गिरने के बाद बुरी आत्मा भागना चाहती थी, लेकिन अचानक वो एक नीली रोशनी में कैद हो गई। यह जिया की दादी का जादू था। दादी ने बुरी आत्मा को एक जादुई बैग में बंद कर दिया। दादी ने छात्र की आत्मा को अच्छा बताया और उसे जाने से पहले अपनी माँ को अलविदा कहने को कहा, लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी अज्ञात व्यक्ति ने दादी पर चाकू से वार कर दिया था। जिया पागलों की तरह नीचे भागी और जब तक वो पहुंची दादी नहीं रही। दादी ने जिया को एक जादू देकर दुनिया को छोड़ दिया था। जिया ने मुड़कर देखा तो दादी की आत्मा लड़के के साथ खड़ी थी और अंत में वो लड़के के साथ गायब हो गई थी। जिया बड़ी हो गई। आज स्कूल में उसका पहला दिन था, लेकिन जैसे ही वो स्कूल पहुंची एक छात्र अचानक ऊपर से कूद गया। तभी उसकी आत्मा जिया के पीछे आई और पूछने लगी क्या मैं मर चुका हूँ। जिया डरी नहीं, पर वो कक्षा के लिए देर हो रही थी। स्कूल में घुसते ही उसे अंदर का उदास माहौल महसूस हुआ। जब उसने मुड़कर देखा तो लड़के की आत्मा राख हो गई। यह स्कूल बहुत खतरनाक था। यह जानकर जिया स्तब्ध रह गई। कक्षा में पहुंचने पर सारे छात्र कूदने वाले लड़के को देख रहे थे, जबकि केवल एक लड़का लियो जिया को बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। फिर टीचर ने आकर कक्षा को संभाला। इस घटना के कारण नए छात्र जिया का परिचय देना ज्यादा जरूरी नहीं समझा गया और वो कक्षा में घुल मिल गई। कक्षा के बाद उसने सहपाठियों से जाना कि यह बहुत अजीब स्कूल है। कई कमजोर छात्रों ने छत से कूदकर जान दे दी थी। एक सहेली ने चेतावनी दी कि यहाँ जिंदा रहने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। पहले ही दिन एक छात्र ने छलांग लगा दी थी। यह सोचकर कक्षा की एक छात्रा जिया को अशुभ कहने लगी। सारे बच्चे उसे घूर रहे थे। यह देखकर जिया कक्षा से जाना चाहती थी, मगर तभी स्कूल का खास लड़का लियो ने अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे गले लगा लिया। जिया सुन्न रह गई और सारे बच्चे हैरान थे। एक लड़के ने उसकी वीडियो भी बना ली। लियो ने भावुक होकर कहा मत जाओ। यह कहते ही लियो अचानक बदल गया था। वो छात्रों को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन जब दोस्त ने वीडियो दिखाई तो वो चिल्लाने लगा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पर वीडियो पक्का सबूत था। वो जिया को बाहर ले गया और पूछा कि क्या हुआ था, पर मैदान में आते ही वो फिर से बदल गया। उसने 10 साल पहले की बात बताई। जिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही लियो ने उसकी आंखें छुई वो 10 साल पहले की दादी बन गया। जिया ने तुरंत उसे गले लगाया और छात्रों को लगा कि जिया ने लियो को गले लगाया है। यह उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत थी। लियो को पसंद करने वाली लड़की को जलन हो रही थी। तभी दादी ने चिल्लाया दुष्ट आत्मा आ रही है। दुष्ट आत्मा कक्षा से निकली और एक धुएं से दोनों बेहोश हो गए। जब लियो जागा तो जिया के पास एक लड़का बैठा था जो भूत था।